शमशेर खान फिरोजाबाद चूड़ी कंगन बेचते हैं। बिल्कुल देखिए, बीते शुक्रवार को जिस तरीके से चौमू में शांति का माहौल बिगाड़ने का प्रयास समुदाय विशेष के लोगों ने किया था, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई थी, उपद्रव की तस्वीरें हमने देखी थी। पुलिस ने 24 जो अवैध अतिक्रमण के नोटिस यहां पर चस्पा किए गए थे, तमाम लोगों को 3 दिन का समय दिया गया था। 3 दिन की मियाद आज 31 दिसंबर को ही पूरी हो चुकी है, जिसके बाद ये देखिए एक्शन हो रहा है। ये गरीब नवाज होटल है चौमू का, जिसके बाहर जो अतिक्रमण था बाहर अवैध रूप से, उसको हटाया जा रहा है। साफ तौर पर ये पीला पंजा है भजनलाल सरकार का, जो अब चलता यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि ये वही न्यू गरीब नवाज होटल है जहां से पत्थर फेंके गए थे। जिस दिन हम यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे बीते शुक्रवार को, उस दिन भी हमने दिखाया था कि इसी गरीब नवाज होटल से यहाँ पर पत्थर फेंके गए थे और साफ तौर पर इनका जो सामान था बाहर रखा हुआ, कांच के साफ तौर पर फर्नीचर थे, वो भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। लेकिन अब साफ तौर पर पीला पंजा यहाँ पर चल रहा है और कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ यही नहीं, आप ये देखेंगे ये कासम टायर है, इसको भी साफ तौर पर नोटिस दिया गया था और ये जो पूरा अवैध अतिक्रमण है इसको भी जमींदोज किया जाएगा। और साफ तौर पर ये जो रैंप और सीढ़ियां हैं इसको तोड़ी जा रही हैं। अगर हम सीधा आपको दिखाएं सुरक्षा व्यवस्था, तो साफ तौर पर यहाँ पर क्यूआरटी और राजस्थान पुलिस भारी तादाद में तैनात है, क्योंकि किसी भी तरह की स्थिति न बिगड़ जाए, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर कंट्रोल में रहे, इसके लिए अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। क्योंकि जिस तरीके से शुक्रवार को पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई थी, ऐसे में प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से शांति व्यवस्था खराब हो चौमू की, और जो भी लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो। क्योंकि चौमू में बीते शुक्रवार को ये कोई पहली घटना नहीं थी, इससे पहले भी सांप्रदायिक तनाव की तस्वीर हमने देखी। ऐसे में अब साफ तौर पर जो प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है और ये पीला पंजा चल रहा है और ये न्यू गरीब नवाज होटल के बाहर साफ तौर पर एक्शन है और जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया है उसको तोड़ा जा रहा है। वहीं हम अगर आगे गली की तरफ चलकर आपको दिखाएं तो ये एक कार्रवाई नहीं है, आगे की तरफ अगर हम चलें तो ये अवैध 20 बूचड़ खाने हैं, 1-2 नहीं करीब 20 बूचड़ खाने हैं, जिसमें साफ तौर पर अवैध रूप से रैंप और सीढ़ियों का अतिक्रमण किया गया है, उनको भी तोड़ा जा रहा है और साफ तौर पर कार्रवाई जारी है। सिर्फ एक बुलडोजर नहीं है, एक पीला पंजा नहीं है, बल्कि कई बुलडोजर अपनी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ये साफ तौर पर ये सारे के सारे बूचड़ खाने हैं। इन बूचड़ खानों के बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था, रैंप और सीढ़ियां बनाई गई थी, उन तमाम रैंप और सीढ़ियों को तोड़ दिया गया है और तमाम रैंप और सीढ़ियों को हटाया जा रहा है। ये बुलडोजर एक्शन तमाम इस पूरी गली में हो गया, क्योंकि ये 1-2 नहीं बल्कि 20 बूचड़ खानों को चिन्हित कर नोटिस दिया गया था और इन तमाम बूचड़ खानों के बाहर से जो भी अवैध रूप से रैंप और सीढ़ियों का अतिक्रमण किया गया था उनको हटा दिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। एक बुलडोजर का एक्शन हमने पीछे आपको दिखाया, तो वहीं आगे की तरफ भी आप देखें तमाम जो बुलडोजर हैं लगातार अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जिन जिन लोगों ने यहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है उन तमाम अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है। और साफ तौर पर पूरे पुलिस, ये जो चौमू का ये इलाका है, पठानान कस्बा इसको कहा जाता है, इस पठानान कस्बे में पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में है। तो वहीं तमाम लोग जो उपद्रव करने वाले थे, जिन लोगों ने पत्थर यहाँ पर चलाए बीते शुक्रवार को, वो तमाम लोग अब अपने अपने घरों में हैं और साफ तौर पर जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, 101 लोगों को पूछताछ की थी उस दिन, जब शुक्रवार को, बीते शुक्रवार को जब साफ तौर पर पत्थरबाजी की गई, उसके बाद पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए उन तमाम लोगों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिरासत में लिया था जो लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ने में शामिल थे चौमू की। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, 19 लोगों की बाद में गिरफ्तारियां दिखाई गई और उन 19 लोगों से जब पूछताछ अभी भी जारी है तो 15 लोगों को और साफ तौर पर रडार पर लिया जा रहा है। हालांकि वो अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर है, उन 15 लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिनेश आगे आइए, आप आगे भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कार्रवाई जारी है, क्योंकि पीला पंजा जो है वो अब राजस्थान में भी जिस तरीके से कार्रवाई करके मैसेज दे रहा है कि अगर नित भविष्य में भी सांप्रदायिक तनाव की तस्वीरें देखने को मिलेगी, जो भी यहाँ पर व्यवस्था बिगाड़ने का काम करेगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और साफ तौर पर इसी प्रकार से पीला पंजा जो है वो चलेगा और शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो पुलिस और प्रशासन नित भविष्य में करने वाला है। लिहाजा आप देखेंगे कि तमाम जो लोग हैं अपने घर के छतों से आकर देख रहे हैं, ये पूरा जो इलाका है, पूरी जो गली है, यहाँ पर समुदाय विशेष के लोग ही रहते हैं और निवास करते हैं। ऐसे में तमाम लोग जो है वो
साफ तौर पर अब अपनी घरों की छतों पर खड़े होकर देख रहे हैं पुलिस के एक्शन को, क्योंकि जिस तरीके से एक्शन यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसे में तमाम लोग देख रहे हैं पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अलर्ट मोड पे पूरा प्रशासन है, क्योंकि किसी भी तरीके से स्थिति नहीं बिगड़ जाए। भाई साहब, आज क्या मैसेज देंगे आप? जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्या कहेंगे? तो ये देखिए, अब तमाम लोग अपनी अपनी घरों की छतों पर आकर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है, तो वहीं इन तमाम लोगों को मैसेज है जो अपनी बालकनी में आकर देख रहे हैं, क्योंकि यही तमाम वो लोग थे, इनमें महिलाएं भी शामिल थीं, जिन लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया। और इसीलिए पुलिस ने जब हिरासत में लिया तो महिलाओं से भी पूछताछ उस दौरान में की गई थी और सघन पूछताछ की गई थी। इसी के आधार पर 19 लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई और अब उसके आधार पर 15 लोगों को और रडार पर लिया जा रहा है, जो लोग चौमू का माहौल बिगाड़ने में शामिल थे। ये आप तस्वीरें देखेंगे कैसे तमाम जो बुलडोजर हैं एक एक करके अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन मुस्तैदी से यहाँ पर डटा हुआ है, क्योंकि किसी भी तरीके से अब ये लोग जो है एक्शन ना दिखाते हैं, अलर्ट ना है। राजेश जी हमारे पास। राजेश जी, जिस तरीके से कार्रवाई आज की जा रही है, क्या मैसेज दे रहे हैं पत्थरबाजों को? अब नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए थे और नगर परिषद ने अवैध अतिक्रमण चिन्हित करके हटाने का आज का दिन निर्धारित किया था। पुलिस से जाब्ते की डिमांड की थी, तो हमने उनको जाब्ता उपलब्ध कराया है। और इनमें कई सारे लोगों के वो अतिक्रमण में जो जिन्होंने पत्थरबाजी की उनके अतिक्रमण भी है, और उसके अलावा लोगों के अतिक्रमण भी है, वो सारे अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पुलिस के जवानों पर भी बीते शुक्रवार को पत्थरबाजी की गई थी, आधा दर्जन से ज्यादा घायल हो गए थे पुलिस के जवान। ये सही है कि वो उस दिन घटना हुई थी जिसमें बार बार पुलिस में पत्थरबाजी की गई थी। पुलिस ने मुकदमे दर्ज करके लोगों को डिटेन किया, लोगों को अरेस्ट किया, और लगातार जो लोग जिन्होंने पत्थरबाजी की थी और जिन्होंने व्यवस्था की थी उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है पुलिस की। आज भारी जाब्ता पुलिस का तैनात है, किसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का कोई इंटेल तो नहीं है? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबको बता दिया गया था अभी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी। कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो साफ तौर पर ये राजेश शर्मा है, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं। इनका कहना है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर यहाँ पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की सोचे भी अगर, तो पूरा ये चौमू का इलाका जो है, यहाँ पर साफ तौर पर पुलिस और अतिरिक्त बल की तैनाती है, और ये ऐसा सोचने वाले के खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन होगा। इसीलिए लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि एक दो नहीं, लगातार आधा दर्जन से ज्यादा जो पीले पंजे हैं वो अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो वही आगे ये पठानान मस्जिद की तरफ अगर ये जो इस रास्ते को जाते हुए को हम देखें, तो पठानान मस्जिद की तरफ भी पुलिस के भारी जाब्ते को यहाँ पर डेप्यूट किया गया है। और जैसे जैसे ये बुलडोजर जो है अपनी कार्रवाई करता जा रहा है, वैसे वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये तमाम जो दुकानें आप देख रहे हैं सामने की तरफ, इन तमाम दुकानों को भी नोटिस दिया गया है, क्योंकि इन्होंने भी आप देखेंगे किस तरीके से अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। ये रैंप बनाए गए हैं, सीढ़ी बनाई गई है, जो कि अतिक्रमण के उसमें आता है। ऐसे में इन तमाम अतिक्रमणों को तोड़ा जा रहा है। और साफ तौर पर चार वो इमारतें जिन्होंने अवैध अतिक्रमण किया गया। आपको मैं बता दूं, एक मकान तो ऐसा है जिसको पट्टा जो है वो 100 गज का ही है, लेकिन 150 अतिरिक्त गज में उसने अतिक्रमण कर रखा है। मतलब 250 गज का कंस्ट्रक्शन पूरा है, 100 गज का पट्टा है, लेकिन 150 गज का अतिक्रमण किया हुआ है। इतनी यहाँ पर तानाशाही है समुदाय विशेष के लोगों की इस कस्बे में। ऐसे में अब प्रशासन लगातार उन लोगों को चिन्हित कर रहा है जो पत्थर दिखाते हैं, डराते हैं और साफ तौर पर अतिक्रमण करते हैं। ऐसे में उन तमाम लोगों पर कार्रवाई जो है वो जारी है। इसीलिए ये पीले पंजे लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ये योगी मॉडल की तर्ज पर ही कार्रवाई कर रही है राजस्थान की भजनलाल सरकार, क्योंकि जिन जिन लोगों ने साफ तौर पर यहाँ पर अतिक्रमण किया है, पत्थरबाजी की थी, उसके बाद ये एक्शन है। क्योंकि इन्हीं तमाम घरों के छतों पर चढ़कर लोगों ने पत्थरबाजी की थी। और जिस दिन हम यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो हमने देखा कि सिर्फ ईंटें नहीं फेंकी गई थी, बल्कि कांच की बोतल्स भी फेंकी गई थी और आधा किलो के वजनी पत्थर भी यहाँ पर फेंके गए थे कि पुलिस के जवानों को क्षति पहुंचाई जाए, उनको टारगेट किया जाए और जो वो कार्रवाई कर रहे थे उसको बाधित किया जाए। ऐसे में मानसिकता का परिचय तो हमने देख लिया था, जिसके बाद पुलिस ने जबरदस्त एक्शन किया। शनिवार सुबह को जिस तरीके से लगातार शुक्रवार सुबह को, माफ कीजिएगा, बीते शुक्रवार को लगातार इन्हीं गलियों में से गाड़ियां जा रही थी पुलिस की, और घरों में जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी उनको डिटेन भी किया गया था। 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई
और उनसे भी लगातार पूछताछ जारी है और उसके आधार पर ही लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन इसके इतर नगर परिषद का भी सराहनीय कार्य है कि जिन जिन लोगों ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया उसके बाद जहां पर जो अवैध अतिक्रमण कर रहा है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी ये बात कह रहा था कि ये 20 जो बूचड़ खाने हैं उनके बाहर जो अवैध अतिक्रमण है उसको तो हटाने का काम जारी है, लेकिन इसके अतिरिक्त 4 वो इमारतें हैं, आलीशान तरीके से इमारतों को बनाया गया है, लेकिन पूरा अतिक्रमण है। एक इमारत तो ऐसी है जिसमें 100 गज का पट्टा ही उनका लीगली बनता है, लेकिन 150 गज का अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। मतलब 250 गज में मकान बनाया हुआ है जबकि 100 गज का ही पट्टा है। जो बूचड़ खाने हैं, ये 20 बूचड़ खानों को नोटिस दिया था। मैं आगे इस आपसे बात करते करते पूरा गली के अंदर तक जाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये जो बूचड़ खाने हैं यहाँ पर संचालित है और किस तरीके से उन्होंने अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। क्योंकि साफ तौर पर ये जो पूरी गली है इसमें बूचड़ खाने ही है, मांस का काम यहाँ पर किया जाता है। जिस तरीके से बूचड़ खानों में होता है वो हम आपको दिखाएंगे भी कि किस तरीके से तमाम दर्जनों बूचड़ खाने यहाँ पर हैं और उसके बाहर अवैध अतिक्रमण जिस प्रकार से किया गया है, रैंप की और सीढ़ियां लगाई गई हैं, उसको हटाने का जो काम है वो लगातार पुलिस और प्रशासन के सहयोग से किया भी जा रहा है। ये तमाम पूरी गली जो है पाठनान मस्जिद की तरफ जाती है और इसमें करीब दर्जनों जो बूचड़ खाने हैं वो यहाँ पर हैं भी। इसीलिए लगातार जो है प्रशासन और पुलिस अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। जो जो बूचड़ खानों के बाहर यहाँ पर अवैध अतिक्रमण किया गया है, चाहे वो रैंप के रूप में हो चाहे सीढ़ियों के रूप में हो, उन तमाम अतिक्रमण को हटाने का जो काम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो वहीं 4 वो इमारतें जिनको फिलहाल प्रशासन ने चिन्हित किया था, जिसके बाहर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है, अवैध रूप से उसको बनाया गया है, उनको हटाने का काम जो है वो भी लगातार यहाँ पर जारी है और आगे भी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि आप ये देखेंगे जैसे जैसे कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, प्रशासन का जो अमला है यहाँ पर तैनात किया गया है, नगर निगम नगर परिषद के जो लोग हैं वो भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस जिस जगह को पहले से चिन्हित किया गया है, जहां पर नोटिस दिया गया था, जिसकी अवधि जो है वो 31 दिसंबर को ही पूरी हो चुकी है। क्योंकि 3 दिन का नोटिस समय दिया गया था, जब 29 दिसंबर को यहाँ पर नोटिस चिपकाए गए कि 3 दिन के भीतर अगर आपने स्वयं से इस अतिक्रमण को नहीं हटाया तो प्रशासन जो है इसकी मियाद पूरी होने के बाद अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। 31 दिसंबर को तमाम जो ये नोटिस थे उसकी मियाद पूरी हो चुकी है। आज 2 जनवरी का दिन है और प्रशासन का जो पीला पंजा है वो राजस्थान के चोमू में लगातार चल रहा है और साफ तौर पर उन तमाम लोगों को ये मैसेज देने का प्रयास है कि जो भी लोग इस प्रकार की घटनाओं में शामिल थे, चाहे वो पत्थरबाजी करने की घटना हो या अवैध रूप से अतिक्रमण करने की बात हो, उन तमाम लोगों पर एक्शन होगा। और अब ये मैसेज है न सिर्फ चोमू के लोगों को बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों को कि जिस तरीके से लगातार शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया जाता है, हम देखते भी हैं कि कई बार उपद्रव की तस्वीरें देखती है। पुलिस के आधा दर्जन जवानों पर उस दिन बीते शुक्रवार को पत्थरबाजी की जिसमें घायल भी हुआ। ऐसे में अब किसी को बख्शा जाना यहाँ पर नहीं है और साफ तौर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये आगे पाठानान मस्जिद है जिसकी तरफ अब ये जो पूरा प्रशासन का हमला है वो अब मूव कर रहा है, क्योंकि वहां पर भी एक अवैध रूप से अतिक्रमण है जिसको ध्वस्त करने की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। इसीलिए लगातार प्रशासन का हमला अब इस पूरे उस जोन में आ गया है जो काफी सेंसिटिव इलाका माना जाता है। प्रदीप कुमार शर्मा है जो हाल ही में आरपीएस बने। सर, क्या कहेंगे, लगातार कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? देखो, कानून के शासन में आपको पता है कानून की व्यवस्थाएं बनी रहनी चाहिए और इसके लिए जो भी बन पड़ रहा है वो सब कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को जिस तरीके से हमने देखा पत्थरबाजी घटना की गई थी, उन तमाम लोगों को चिन्हित करके अब नोटिस दिया है जिन्होंने भी अवैध अतिक्रमण किया हुआ है। देखो, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कोई भी है। मुझे पुलिस का भी भारी जाब्ता तैनात है मौके पे। हाँ, ये तो नेचुरल है, जब आप कोई कार्रवाई करते हो तो उसमें जाब्ता तो होता ही है। बीते शुक्रवार को जिस तरीके से हिंसा यहाँ पर की गई थी, उपद्रव किया गया था, अब भविष्य में तो इस प्रकार का काम यहाँ पर नहीं कर देंगे लोग? देखो, जब तक लोगों के कानून का भय नहीं होता तब तक वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब समझ आ जाए कानून सर्वोपरि है और देश में कानून की व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, इसके लिए सबको सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन चोमू काफी सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पर सांप्रदायिक तनाव की तस्वीर हमने पहले भी देखी, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ऐसे में उसको मॉनिटर करने के लिए किस तरीके से आप काम करेंगे भविष्य में? देखो, अब जो पीछे अगर मान लो लगता है हमको कि कुछ लोग इस एक्टिविटी में हैं, तो उनका जब इस मुकदमे में जब गिरफ्तारी होगी तो निश्चित रूप से उसका मैसेज पूरे समाज को जाएगा। ठीक है, तो ये आप आगे की तरफ देखेंगे, ये जो मकान आप देख रहे हैं जिसपे निर्माण कार्य फिलहाल चल भी रहा है, इसको भी नोटिस जो है वो जारी किया गया था, क्योंकि अवैध अतिक्रमण की बात इसमें भी सामने आ रही है कि
जिस तरीके से इसको आगे की तरफ बनाया गया है इतना इनका बनता नहीं है लीगली, और ये पूरा कॉर्नर का प्लॉट है, साफ तौर पर कॉर्नर प्लॉट है। ऐसे में इन्होंने आगे की तरफ अपने मकान को बढ़ाया, अवैध रूप से अतिक्रमण किया है, इसलिए इस मकान पर भी एक्शन होगा। और चूंकि निर्माण कार्य जारी है, बावजूद इसके प्रशासन ने नोटिस चस्पा किए थे, नोटिस दिए भी थे, लेकिन इन्होंने अभी तक जो है वो यहाँ पर निर्माण कार्य जारी है, बावजूद इसके इसको रोका नहीं है। जो भी अवैध इनका अतिक्रमण है उसको हटाया नहीं है, जबकि नोटिस की मियाद तो 31 दिसंबर को ही पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब प्रशासन की कार्रवाई कुछ देर बाद इन तमाम इमारतों पर भी देखने को मिलेगी जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। तो वहीं अब प्रशासनिक अमला लगातार यहाँ पर अब तैनात हो गए। ये पठानान मस्जिद के बाहर तमाम लोग इकट्ठा हो गए और आगे की तरफ अब जाएंगे, क्योंकि आगे भी जो है वो कुछ जगह हैं, कुछ ऐसी अतिक्रमण है जिनको चिन्हित किया गया है, जहां नोटिस पहले से दिए जा चुके हैं, वहां पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे प्रतिष्ठान और आवास थे जिनको चिन्हित करके नोटिस दिया गया था, जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है। उन पर अब पीला पंजा लगातार यहाँ पर सुबह सवेरे ही चल रहा है चोमू में, और सुबह से ही कार्रवाई करके ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर जिन भी लोगों ने और अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है और जो भी लोग शांति व्यवस्था बिगाड़ने में शामिल थे, उन पर प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनके प्रतिष्ठानों पर, आवासों पर तो पीला पंजा चलने जा रहा है, तो वहीं जो लोग दूसरे तरीके से शामिल थे, जिन्होंने शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम किया, जिन्होंने उपद्रव किया, उन पर पुलिस कानूनी तौर पर लगातार अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है और उन पर भी ठोस से ठोस कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि 19 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिन 100 लोगों से पूछताछ हुई थी बीते शुक्रवार को, उनमें से 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और 19 लोगों से जो पूछताछ की गई थी लगातार अलग अलग फेजेज में, उसके आधार पर और अतिरिक्त 15 लोगों को पर पुलिस की नजर है, जो कि पुलिस की रडार पर है। उन 15 लोगों पर भी साफ तौर पर जैसे ही उनकी शिनाख्ती हो जाएगी, पुलिस उन तक पहुंचेगी, तो उसके बाद उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई संभव है। तो ये साफ तौर पर लगातार पुलिस का जाब्ता यहाँ मौके पर तैनात, और अब ये आगे की तरफ सब लोग बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये और अंदर की तरफ आप जाएं तो ये पूरा सेंसिटिव इलाका है और लगातार यहाँ पर तनातनी का माहौल रहता भी है, और इस प्रकार की तस्वीरें हम देखते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.